हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूला होता है या ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल स्टैंडर्ड एंगल होता है दोस्तों, उस स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू हम लेके आए और भी ट्रिक से लेके आए थे। दोस्तों, स्टैंडर्ड एंगल क्या क्या होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। यह सब का वैल्यू आप कैसे ऑलवेज याद रखेंगे और यह ट्रिक को अगर आप समझ जाते हो तो जिंदगी भर इस ट्रिक को आप नहीं भूल पाओगे और वैल्यू आपको याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वह ट्रिक क्या है, और जो भी बच्चे क्लास 10th के होंगे और क्लास 10th के कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यह ट्रिक क्या है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से हेडिंग डाले हुए हैं, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। यानी 0 डिग्री से लेकर हम लोग 90 डिग्री का वैल्यू जो है कैसे ट्रिक से हम उसको याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, या कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और यह ट्रिक आप समझ जाते हो तो यह इसको आसानी से आप समझ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और यह वैल्यू जो है आपको ऑलवेज याद रहेगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यह ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से यह TR मतलब कुछ इस तरीके से सबसे पहले हम टेबल क्रिएट कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, और इस टेबल में हम लोग यहाँ से TR का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि यहाँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ करते थे वह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने लिख लिया। इसके बाद में इस तरीके से हम लोग जितना भी एंगल स्टैंडर्ड एंगल था जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में था उसको हम लिख लिए हैं दोस्तों। यहाँ 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, और 0 को आप रेडियन में लिखते हो, 0 रेडियन में लिखते हैं π/6, रेडियन में लिखते हो 45 डिग्री को π/4, 60 डिग्री को आप रेडियन में π/3 और 90 डिग्री को आप रेडियन में π/2 लिखते हैं बच्चों। ठीक है, जब भी आपको इसका वैल्यू अगर निकालना हो दोस्तों तो हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ यह 0 से शुरू किए हैं। ठीक है, तो यह ट्रिक आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ क्या लिखोगे? 0, 1, 2, 3 और 4। 0 से लेकर हम 4 तक का नंबर लिख लिए बच्चों। ठीक है, अब क्या करोगे इस नंबर में, सब में हम क्या किए 0 से लेकर 4 तक के हम नंबर को लिख चुके हैं, अब भी इसको लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, इस सब में हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। कितने से डिवाइड करोगे बच्चों? तो 4 से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से हम डिवाइड करते हैं। कर दिए सब में। सबसे पहले हम क्या किए हैं, 0 से लेकर 4 तक का नंबर लिख लिए या होल नंबर लिख लिए हैं। उसके बाद सब नंबर में हम 4 से डिवाइड कर दिए बच्चों। ठीक है, अब यह 4 से डिवाइड करने के बाद में आप क्या करोगे, इसका रूट चढ़ा लोगे। ठीक है, यानी रूट, यहाँ भी आप रूट चढ़ाओगे, यहाँ भी आप रूट चढ़ाएंगे, यहाँ भी आप रूट लगाओगे और यहाँ भी आप रूट लगाओगे बच्चों। ठीक है, यही ट्रिक है। सबसे पहले हम क्या किए हैं, 0 से लेकर 4 तक का नंबर लिख लिए हैं। उसके बाद सब नंबर में हम 4 से डिवाइड कर दिए हैं और 4 से डिवाइड करने के बाद क्या किए हैं, सबका स्क्वायर रूट हम चढ़ा दिए हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो, जब इसका स्क्वायर रूट अगर आप चढ़ाओगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ 0 में अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 0 हो जाता और 0 हो जाता और 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, तो 0 का स्क्वायर रूट आपका यहाँ 0 ही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ क्या लिखोगे 0। उसी तरह से यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, तो 2 हो जाता है। उसी तरह से बच्चों अगर इसको यहाँ से काटोगे तो यहाँ 2 दूना 4 कटेगा, तो यहाँ 1/2 होगा और 1 का रूट आपका 1 ही होगा और 2 का रूट क्या होगा, तो यहाँ से रूट 2 होगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से देखो, यहाँ से 3 का रूट क्या लिखो, तो √3 और 4 का रूट क्या लिखो यहाँ से, तो 4 का रूट आपको यहाँ से 2 हो जाता है बच्चों। ठीक है, यानी क्या हमको मिल गया, 2/√3 मिल गया। उसी तरह से बच्चों यहाँ 4 में 4 को कैंसिल करो तो 1 होगा, 1 का रूट क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया आपका 0, साइन 30 का वैल्यू हमने 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का हमने √3/2 कर लिए और साइन 90 का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 1 हो गया। इस तरीके से हमको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस ट्रिक को हम फॉलो करेंगे और इस ट्रिक के थ्रू हम क्या लिख लिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 आपको √3/2 और साइन 90 क्या है बच्चों, तो 1 है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? अब जब साइन का वैल्यू आप लिख चुके हैं तो कॉस का वैल्यू अगर लिखना होगा तो अब हम क्या करेंगे, इस इधर से इधर आएंगे दोस्तों। ठीक है, अर्थात इधर से वैल्यू लास्ट वाला वैल्यू हम लिखेंगे। क्या है वहां से, तो 1, उसके बाद में क्या है यहाँ से
3/2, यहाँ क्या है 1/√2 और यहाँ क्या लिखोगे 1/2 और यहाँ लिखोगे 0। तो इस तरीके से बच्चों हमने cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 हम क्या लिख चुके हैं 0 लिख चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से हम एक चीज से साइन से cos का वैल्यू हम लिख चुके हैं। अब हमको लिखना था tan का वैल्यू। tan का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, तो tan का वैल्यू हम क्या करेंगे, बस आपको करना है साइन में cos से भाग देना है। साइन में क्या करना है, cos से आपको भाग देना है और भाग देने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हम tan का लिख सकते थे। अर्थात देखिए साइन बटा cos करोगे तो क्या 0 में 1 से भाग करोगे क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से 0 में 1 से भाग करेंगे तो यहाँ से 0। उसी तरह से यहाँ 1/2 में √2/3 से अगर भाग करेंगे तो यहाँ से 1/√3। उसी तरह से यहाँ 1/√2 में 1/√2 से भाग करोगे दोस्तों तो यहाँ से 1। √3/2 में 1/2 से भाग करोगे तो यहाँ से √3 और यहाँ से 1 में 0 से भाग करेंगे बच्चों तो यहाँ अपरिभाषित या इन्फिनिटी आ जाता। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग tan 0 0, tan 30 1/√2, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 इन्फिनिटी या अपरिभाषित हम लोग सीख चुके हैं। अब कॉट का वैल्यू आपको निकालना है तो फिर वही काम करेंगे जो कॉस के लिए किए थे, इधर से हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ से इन्फिनिटी या अपरिभाषित, उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ से √3 1 1/√3 और यहाँ क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से तो 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया कॉट का वैल्यू हो गया। अर्थात हम कहेंगे कॉट 0 इन्फिनिटी, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 0 हो गया। ठीक है, अब आते हो यहाँ से सेक का वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो सेक का वैल्यू आप निकालने के लिए क्या करोगे, बस जो कॉस दिया रहेगा दोस्तों कॉस को हम उल्टा करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है तो 1/cos थीटा होता है। ठीक है, यानी जो कॉस का वैल्यू होगा वही हम क्या कर लेंगे तो 1 कर लेंगे, यानी उल्टा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉस का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का उल्टा करोगे तो क्या होगा बच्चों तो 1 ही होगा। उसी तरह से यहाँ √3/2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा तो 2/√3 लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ 1/√2 का उल्टा करो तो यहाँ से √2 लिख सकते हो। 1/2 का उल्टा करो तो क्या होगा यहाँ से 2 होगा और 0 का उल्टा करोगे तो यहाँ से अपरिभाषित या कहें इन्फिनिटी हो जाता। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से कॉसेक का अगर वैल्यू आपको निकालना है तो क्या करोगे, फिर आप इधर से आ सकते हो, अर्थात यहाँ से इन्फिनिटी या अपरिभाषित, यहाँ से 2, यहाँ से √2, यहाँ से क्या लिखो 2/√3 और यहाँ से लिख सकते हो 1। तो इस तरीके से हम लोग 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के लिए हम क्या कर लिए तो ट्रिक के थ्रू हम लोग इस टेबल को हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं और याद भी रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और याद करने की इसमें कोई आपको जरूरत नहीं है, बस यह ट्रिक अगर आप समझ जाते हैं तो आसानी से क्या करोगे इस टेबल को आप, जो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होता है या स्टैंडर्ड एंगल के लिए हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हम लोग सीखे हैं, वो भी ट्रिक से। अब इसी टेबल को हम लोग यूज करते हुए क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और उस ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 11 हम लेके आए हैं, उसका 1 से लेकर 10 तक इस लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लेके आ रहे थे, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू क्या होगा यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग तुरंत क्या देखें, यह सबका वैल्यू हम लोग सीखे थे क्या। सबसे पहले यहाँ से गिवन में आपको क्या दिया गया है, तो यहाँ से गिवन में दिया गया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस का कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट देखे हैं साइन 60 का वैल्यू क्या था, तो यहाँ से √3/2, इसके बाद में कॉस 60 का वैल्यू हम लोग क्या देखे थे दोस्तों, सॉरी कॉस 30 का वैल्यू क्या देखे थे तो √3/2 ही होता था, प्लस कॉस 60 का वैल्यू क्या सीखे हैं तो यहाँ से 1/2 होता था और कॉस साइन 30 का वैल्यू क्या सीखे हैं तो 1/2 होता था बच्चों। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, देखो √3 से गुना करो तो 3 और यहाँ 2 में 2 से गुना करो तो 4 प्लस 1 में 1 से गुना करोगे 1 और 2 में 2 से गुना करो तो 4 इक्वल टू एलसीएम क्या लोगे यहाँ से 4 हो जाता है, यहाँ से 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 4 प्लस का 1 इज इक्वल 4/4, यहाँ 1 हो जाता है, इसको कैंसिल करेंगे तो यही आपका क्या होगा दोस्तों तो आंसर हो जाता है। यानी इसका वैल्यू हमको क्या मिला
तो 1 मिला। ठीक है, किसी को समझने में दिक्कत है बस आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है या कहें 0 से लेकर 90 डिग्री का जो वैल्यू आपको बताए हैं वह वैल्यू को आप याद रखेंगे और उस वैल्यू का यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे थे क्या कहा था, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बस क्या करोगे वही चीज़ है, वहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ से गिवन में आपको क्या दिया गया था, तो आपको इसी का वैल्यू निकालना है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस का 30 डिग्री है, अच्छा माइनस का कॉस का 60 डिग्री इंटू साइन का 30 डिग्री बच्चों। ठीक है, अच्छा अब आप बताओगे यहाँ से साइन 60 का वैल्यू आप अभी क्या सीखे हैं, तो साइन 60 का वैल्यू बोलिए क्या सीखे हो, तो यहाँ से आप बोलिए √3/2 सीखे थे। ठीक है, उसी तरह से कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 ही होता है, माइनस का कॉस 60 का वैल्यू आप 1/2 सीखे हो और साइन 30 का वैल्यू भी आप 1/2 ही जानते हो। अब यहाँ से √3 में √3 से गुना करो तो यहाँ से क्या लिखोगे दोस्तों, तो यहाँ से 3 लिख सकते हो और 2 में 2 से गुना करो तो 4 माइनस का 1/4 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 4 हो जाता है, यानी 3 माइनस का 1 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो 2/4, इसको कैंसिल करो तो वहाँ 1/2, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 1/2 मिल गया। ठीक है, उसी तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ देख रहे थे, कॉस 60 है इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या दिया गया, तो यह क्वेश्चन नंबर 3 था आपके लिए। क्या है यहाँ से, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस का साइन 60 डिग्री इंटू का साइन 30 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो या पुट कर दो। क्या है यहाँ से, कॉस 60 का वैल्यू आप क्या जानते हो, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, उसी तरह से कॉस 30 का वैल्यू आप क्या जानते हैं, तो कॉस 30 का वैल्यू आप जानते हो √3/2 होता है, माइनस साइन 60 का वैल्यू आप क्या जानते हो, तो साइन 60 का वैल्यू आप जानते हो √3/2 होता है, इंटू कॉस साइन 30 का वैल्यू क्या जानते हो, तो साइन 30 का वैल्यू आप जानते हो 1/2 होता है। अब इसको लिखोगे 1 में √3 से गुना करो तो √3/4 माइनस का √3/4। ठीक है, अब यह कटेगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से 0, यही आपका क्या है, तो आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कॉस 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या आ गया, तो आपको 0 हो गया। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन नंबर 4 में आप लेके आ रहे थे, कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका भी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो फिर वही बात हम करेंगे, या क्या करोगे, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। तो सबसे पहले यहाँ से गिवन में क्या दिया गया था बच्चों, कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री है और यहाँ से प्लस का साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से कॉस 45 का वैल्यू क्या जानते हो, तो 1/√2 होता है, इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या जानते हो बोलो, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 हो जाता है, प्लस साइन 45 का वैल्यू 1/√2 जानते हैं, इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 हो जाता है। अब यहाँ से 1 में √3 से गुना कीजिएगा तो √3/2 आप प्लस का 1 में 1 से गुना करो तो 1 अब बट्टा में क्या होगा 2√2 होगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, यहाँ से 2√2 और यहाँ से √3 प्लस का 1, यही आपका क्या होगा दोस्तों, तो यही आपका आंसर हो जाता है, यही मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा था tan 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 प्लस tan 60 इंटू सेक 30 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम निकालने के लिए फिर वही बात करेंगे, सबका वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे, जो आएगा वही मेरा क्या होगा, तो आंसर हो जाता। क्या है यहाँ से, तो tan 30 डिग्री इंटू कॉसेक का 60 डिग्री प्लस का tan 60 डिग्री इंटू का सेक 30 डिग्री है दोस्तों। ठीक है, अब आप बताओगे tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 का वैल्यू हो जाता है 1/√3 हो जाता है। ठीक है, उस टेबल को आप याद रखेंगे, जो टेबल अभी जस्ट हम लोग देखे थे। अच्छा, कॉसेक 60 का वैल्यू क्या होगा, जो कॉसेक 30 का वैल्यू होता है वही कॉसेक 60 का वैल्यू हो जाता है, बस उल्टा हो जाता है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या था, तो √3/2 था, तो इसको क्या लिखोगे 2/√3 लिखेंगे। ठीक है, इसको उल्टा कर लिए,
प्लस टेन 30 का वैल्यू क्या होता, सॉरी टेन 60 का वैल्यू क्या होता था, टेन 60 का वैल्यू आप यहाँ से √3 सीखे थे, और यहाँ से सेक 30 का वैल्यू, तो जो सेक 30 का वैल्यू होगा, जो कॉस 30 का वैल्यू होगा, वही क्या होगा, सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है, तो इसका उल्टा क्या लिखोगे यहाँ से, तो 2/√3 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, इसको देखिएगा यहाँ से 1 में इसको 2/3, आप प्लस का इससे इसको काटोगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखोगे, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 3 हो जाता है, यहाँ से 2 आप प्लस का क्या लिखोगे, यहाँ से 3 दूना 6 = 8/3, यही आपका क्या होगा बच्चों, तो राइट आंसर हो जाता है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ लेके आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 2 cos² 60 डिग्री प्लस 3 sin² 45 डिग्री माइनस 3 sin² 30 डिग्री प्लस 2 cos² 90 डिग्री का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, जहाँ स्क्वायर है तो वह स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर ही रहेगा, बस सबका वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से आपको दिया क्या गया है, तो यहाँ जो दिया गया था उसको हम लोग गिवन करके एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। क्या है, तो 2 cos² 60 डिग्री प्लस 3 sin² 45 डिग्री है, फिर माइनस का 3 sin² 30 डिग्री था, और यहाँ से प्लस का 2 cos² 90 डिग्री है दोस्तों। ठीक है, यह सब डिग्री आपको दिया गया है, कहीं कहीं छूट गया है तो आप उसको समझेंगे से, यह डिग्री ही दिया गया था। अच्छा अब यहाँ से क्या करोगे, देखो 2 है तो 2 cos 60 का वैल्यू क्या जानते हो, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 और यह स्क्वायर है तो यहाँ से क्या करोगे, स्क्वायर लिखोगे, प्लस 3 × sin 45 का वैल्यू क्या जानते हो, तो sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे, फिर यहाँ से माइनस 3 × sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस का 2 × cos 90 का वैल्यू क्या होता है, तो 0 हो जाता है, यानी यहाँ से 0 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से 2 × 1/4 प्लस 3 × 1/2 माइनस 3 × 1/4, ठीक है, और प्लस का 0 लिख सकते हैं। अब इसको काटोगे तो यहाँ से 1/2, इसको 2 बार में कटेगा, प्लस का यहाँ से क्या लिखो 3/2 माइनस का 3/4, सबका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो 4 हो जाता है, यहाँ क्या लिखो 2 आप प्लस 3 दूना 6 और यहाँ से माइनस का 3। अब यहाँ से क्या लिखो 6 2 8, 8 में से 3 जाते तो 5/4, यानी इसका वैल्यू आपका क्या मिल गया, तो इसका वैल्यू आपको मिल गया 5/4, इसका आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है बच्चों एक और क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया क्या दिया गया था, cot² 30 डिग्री cot² 30 डिग्री माइनस 2 cos² 30 डिग्री माइनस 3/4 sec² 45 डिग्री प्लस 1/4 cosec² 30 डिग्री का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर वही चीज़ है, आपको क्या करोगे, इस सबका जो वैल्यू है वह वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम देख पा रहे थे, या गिवन में हमको क्या दिया गया था, तो यहाँ से गिवन में हमको दिया गया था cot² 30 डिग्री माइनस का 2 cos² 30 डिग्री माइनस का 3/4 sec² 45 डिग्री है, और यहाँ से प्लस का 1/4 cosec² 30 डिग्री था बच्चों। ठीक है, अब यह सब का वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो cos 30 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो cos 30 का वैल्यू हो जाता है √3 का स्क्वायर लिखोगे, माइनस का 2 × cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 3/4 sec 45 का वैल्यू क्या होता है, जो cos 45 का वैल्यू होगा वही क्या होगा, sec का 45 का वैल्यू हो जाता है, बस उल्टा हो जाता है। ठीक है, यानी cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो sec 45 का वैल्यू क्या लिखोगे, √2 का स्क्वायर प्लस 1/4, यहाँ cosec² 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो cosec² 30 का वैल्यू आपको 2 का हो जाता है, यानी 2 का स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, माइनस का 2 × √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 3/4 इंटू का 2 लिखोगे, और यहाँ से प्लस का 1/4 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 3 इसको काटोगे तो यहाँ से 2 बार में कटेंगे, यानी 3/2, और यहाँ भी माइनस का क्या लिखो 3/2, इसको काटोगे 2 बार में कटेगा, और यहाँ से प्लस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ देखिए एलसीएम लेने से पहले क्या करो, यहाँ से
देखिए 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 और इसको क्या करोगे, ये आपका -3 हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, अब इसको लिख सकते हो 1, यानी इसका वैल्यू क्या मिल गया मेरा, तो 1 मिल गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट है, एनीवन? अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एक और, जो 9 आपको दिया गया था, इस क्वेश्चन में आते हैं। इसका क्या कह रहा था, आपको भी इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ cos 0 डिग्री प्लस cos 45 प्लस sin 30 इंटू sin 90 माइनस cos 45 इंटू cos 60 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ से अब सबसे पहले जो दिया गया था उसको हम एक बार लिख लेते हैं। क्या है यहाँ से, cos 30 से प्लस का cos 45 प्लस का sin 30 है। ठीक है, इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, तो sin 90 माइनस का cos 45 आप प्लस का cos 60 है। अब यहाँ से सबका वैल्यू रखो तो यहाँ देखो cos 0 क्या हो जाता है, तो cos 0 1 हो जाता है, तो 1 प्लस cos 45 क्या होता है, तो 1/√2 होता है, प्लस cos 30 sin 30 क्या हो जाता है, तो 1/2 हो जाता है। ठीक है, इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, sin 90 क्या हो जाता है, तो sin 90 1 और यहाँ से cos 45 क्या होता है 1/√2 और यहाँ से cos 60 क्या हो जाता है, तो 1/2 हो जाता है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से देखिएगा इसको और इसको जोड़िएगा तो 1 और आधा क्या लिखो, 1.5 यानी 3/2 आप प्लस का 1/2। ठीक है, इंटू यहाँ भी लिखोगे तो क्या लिखो 3/2 और माइनस का 1/√2 हो जाता है। ठीक है, अब आप इसको a मान लो, इसको b, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 3/2 का स्क्वायर माइनस का 1/√2 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो 9/4 और माइनस 1/4 इज इक्वल एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 4 हो जाता है, यानी 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8/4 इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 2 हो जाता है। यही आपका क्या है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाता है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 में आपको प्रूफ डेट क्या करना है, 1 माइनस साइन 60 बट्टा में cos 60 इक्वल टू tan 60 माइनस 1 बट्टा में tan 60 प्लस 1, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, या इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं, और इस एक्सरसाइज का नहीं दोस्तों, इस लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले प्रूफ करना है, तो हम यहाँ से हम क्या लेके चलते हैं, तो LHS लेके चलते हैं। ठीक है, तो LHS में आपको क्या दिया गया है, 1 माइनस का साइन 60 डिग्री अब बट्टा में cos 60 डिग्री है। ठीक है मेरे दोस्त, अच्छा अब यहाँ क्या कर लो, 1 माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ से √3/2 अब बट्टा में क्या लिखोगे, यहाँ से 1/2 होता है। cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 माइनस का √3 अब बट्टा में 2 और इसको पलटी मारोगे तो क्या होगा, यहाँ से 2/1 या 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यानी क्या लिखोगे 2 माइनस का √3 अब बट्टा में 1, अर्थात हम कहेंगे 2 माइनस का √3 हो गया। ठीक है, यह किसका वैल्यू मिल गया आपका, तो LHS का वैल्यू मिल गया। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ से RHS लेके चलते हैं। ठीक है, और RHS का वैल्यू क्या है देख लेते हैं, क्या है यहाँ से tan 60 है माइनस का 1 बट्टा में tan 60 प्लस का 1 है। अब यहाँ से आप क्या कर लो, tan 60 का वैल्यू आप क्या जानते हो, तो tan 60 का वैल्यू हम जानते हैं √3 होता है, तो √3 माइनस 1 बट्टा में √3 प्लस का 1 हो जाता है। ठीक है, अब इसको अगर हम रेशनलाइज कर ले, यानी √3 माइनस 1 बट्टा में √3 प्लस 1 गुना √3 माइनस का 1 बट्टा में √3 माइनस का 1 कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा रेशनलाइज करो तो क्या लिखो, यहाँ से √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर होल बटा √3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिखोगे, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिए। अब यहाँ से लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस का 1 का स्क्वायर बटा में √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, अर्थात यहाँ से √3 का स्क्वायर कीजिए तो 3 माइनस का 2 √3 प्लस का 1 अब बटा में क्या लिखोगे, यहाँ से 2। अब इसको यहाँ से 3 और 1 4 माइनस का 2 √3 अब बट्टा में क्या लिखेंगे 2। अब इसको यहाँ से 2 कॉमन निकालो तो यहाँ से 2 बाहर निकालो तो 2 माइनस का √3 अब बट्टा में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, या 2 से 2 को कैंसिल कीजिए, क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा आपको 2 माइनस का √3 और यही आपका क्या आ गया, तो RHS का वैल्यू क्या है, यहाँ से 2 माइनस का √3 है। तो इस तरीके से हम LHS का ये वैल्यू देख रहे हैं 2 माइनस का √3 है, और RHS का ये वैल्यू हम देख रहे थे क्या है, 2 माइनस का √3 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है LHS इक्वल टू क्या है दोस्तों,
तो RHS आ गया, इसका मतलब हम क्या कहेंगे यहाँ से 10 है 1 माइनस का साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तक टेन 60 डिग्री माइनस का 1 बटा में टेन 60 डिग्री प्लस का 1, यही आपका क्या है, तो प्रूफ हो गया, यही मेरा आंसर हो जाता दोस्तों। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।